तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, मैं बोला था आप लोग को कि 1 अप्रैल से जो क्लासेस होंगी वह कंटिन्यूसली चलेंगी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 का जो साइंस है, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो चैप्टर चलिए देखते हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए, तो क्लास 8 का जो क्या है आपका साइंस है, क्लास 8। ठीक है, तो क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 1 है उस चैप्टर का नाम है फसल फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध का मतलब क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं हम लोग। देखिए, फसल उत्पादन का मतलब होता है कि खेती करना, है ना। खेती हम लोग किस प्रकार करेंगे, है ना। और बात करेंगे हम प्रबंध का मतलब होता है मैनेज, है ना। खेती करने के लिए आप लोग को पता ही है कि हम लोग किस प्रकार मैनेज करेंगे, क्या क्या कैसे उर्वरक डालेंगे, किस प्रकार का बीज डालेंगे और किस प्रकार का खाद डालेंगे। ठीक है, और किस प्रकार का हम लोग का जो खेत होगा, है ना, उसको किस प्रकार उपजाऊ बनाएंगे जिससे कि अच्छी गुणवत्ता वाला जो बीज होगा और जो अच्छी गुणवत्ता वाला जो आपका खेती होगा वो हो। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फसल है वो क्या है, फसल किसे कहते हैं। ठीक है, तो फसल उसे कहते हैं जब एक ही किस्म के, है ना, एक ही प्रकार के जब कोई बीज, है ना, एक बड़े एरिया में उगाए जाते हैं। ठीक है ना, एक जब बड़े एरिया में उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फसल, है ना। या तो साइंस की भाषा में बोले तो साइंस की भाषा में क्या है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर, है ना, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फसल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, फसल के टाइप कितने होते हैं, तो फसल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फसल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है खरीफ फसल, एक होता है आपका खरीफ फसल, और दूसरा होता है आपका रबी फसल। एक होता है खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल। ठीक है, अब खरीफ फसल और रबी फसल क्या होते हैं, है ना। तो देखिए, जो खरीफ फसल होता है यह कब हो जाता है, वर्षा ऋतु में हो जाती है, मतलब कि जब बारिश होती है तब हो जाता है ना। और इसमें कौन कौन से फसल हो जाते हैं, जैसे हो गया आपका धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, तो ये सब हो जाता है ना। और भी सारे बहुत सारे, जैसे आपके बुक में दिया गया है, आपके बुक में दिया गया है कि सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब के जो खेती होते हैं वो भी बो जाते हैं कब, खरीफ फसल में। और कब ये बो जाता है, वर्षा ऋतु में। ठीक है, वर्षा ऋतु में, क्योंकि इस ऋतु में जो ये फसल बो जाता है ना उनके लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह जो फसल होता है जून से सितंबर तक बो जाता है। ठीक है, जून से सितंबर तक। ठीक, और रबी फसल जो होता है वह यह कब हो जाता है, शीत ऋतु में। कब, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में। ठीक है, यह जो खेती होता है रबी फसल वह शीत ऋतु में, मतलब कि ठंडी के समय, है ना। इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, शीत ऋतु में रबी फसल में क्या क्या होता है आपका, होता है चना मटर और गेहूं, तो इत्यादि 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 में बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, इस समय जैसे आपके बुक में दिया गया है गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, अलसी को बोलते हैं तीसी, तो ये सब बो जाते हैं। ठीक है, और इसका जो अवधि होता है अक्टूबर से मार्च तक होती है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और खेती होते हैं जो कि दोनों ऋतु में होते हैं, मतलब कि खरीफ फसल भी होता है और रबी फसल भी होता है, मतलब कि इन दोनों के अवधि में भी दोनों वो खेती होते हैं। ठीक है, अगली बात, अब आगे हम लोग बात करेंगे, कि ये जो फसल है उसको हम लोग किस प्रकार उगाएंगे, मतलब इसका तो कोई सिस्टम होगा, है ना। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कृषि पद्धतियां, क्या पढ़ेंगे, कृषि पद्धतियां। ठीक है, कृषि पद्धतियां, तो कृषि पद्धतियां क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, कृषि मतलब होता है आपका खेती करना, तो खेती करने की जो पद्धतियां होती हैं, जो सिस्टम होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए,
क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपको फर्स्ट में सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मिट्टी तैयार करना होगा। क्या करना होगा? मिट्टी तैयार करना होगा। मिट्टी तैयार करना होगा। आप यदि किसान हैं, ठीक है, आप किसान हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट में आपको क्या करना होगा? आप अपने खेत का मिट्टी तैयार करना होगा। यदि आप अपने खेत का मिट्टी तैयार कर लेंगे तो आपका जो फसल होगा ना बहुत उन्नत होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड में आप क्या करेंगे? मिट्टी तो तैयार कर लिए, ठीक। अब क्या करेंगे? सेकेंड में बीज बोएंगे, है ना। क्या करेंगे? सेकेंड में आप बुआई करेंगे। क्या करेंगे? बुआई करेंगे। अब देखिए, मिट्टी तो तैयार कर लिया। मिट्टी तैयार कैसे करते हैं? तो वही हल से जोतेंगे, कल्टीवेटर से जोतेंगे, ठीक है ना। मिट्टी को उलटेंगे पुलटेंगे, ठीक है। खाद वगैरह डाल देंगे जिससे कि थोड़ा और अच्छा मिट्टी बन जाए, ठीक। उसके बाद फिर बुआई करेंगे। तो बुआई करने के लिए क्या आपको जरूरी होना चाहिए? अच्छा बीज, ठीक है, अच्छा बीज। तो अच्छी गुणवत्ता वाला बीज प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए? कोई उपाय? ठीक है। तो देखिए क्या है कि गांव में क्या होता है कि यदि अच्छा बीज जो नहीं है या फिर है, उसको उसकी पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बर्तन में पानी डालते हैं, ठीक है। पानी डालते हैं और पानी में जिस बीज को हम लोग मतलब वो कर रहे हैं, चून चुन रहे हैं, मतलब बोने के लिए, तो उसको क्या करेंगे? पानी में डालेंगे। तो जो बीज नीचे चला जा रहा है तली में, ठीक है, बर्तन के तली में चला जा रहा है, वो बीज बहुत अच्छा है, अच्छी गुणवत्ता वाला है। और जो बीज पानी के ऊपर तैरने लग रहा है उसको क्या करेंगे? वो अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है। इसलिए जो नीचे तली में जम गया उसको हम लोग चुनेंगे, चयन करेंगे। किसके लिए? बुआई के लिए, ठीक है। तो जो पानी के तली में सॉरी हाँ, पानी के तली में जो ये बर्तन के तली में जम गया उस बीज को हम लोग बुआई के लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा बात क्या है ना। बुआई तो कर लिए, अब बुआई करने के बाद क्या करेंगे? तो बुआई करने के बाद देखिए आगे क्या है कि आप लोग खाद एवं उर्वरक डालेंगे। क्या करेंगे? खाद एवं उर्वरक डालेंगे, ठीक है। आप लोग को पता भी है कि आजकल खेती होती है तो क्या हम लोग मिनिमम मतलब कम से कम जो जो भी बीज हो वो सोचते हैं? नहीं, हम लोग सोचते हैं कि जो आपका खेती हो उन्नत हो। उन्नत मतलब कि जितना हम बोल रहे हैं उसका दोगुना तिगुना, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हम लोग खेतों में क्या डालते हैं? खाद डालते हैं और उर्वरक डालते हैं, ठीक है। जो खाद होता है वो जैविक होता है, मतलब कि प्राकृतिक होता है, ठीक है। जो उर्वरक होता है रासायनिक होता है, मतलब कि इसे आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम होता है। इसे कृत्रिम रूप से हम लोग फैक्ट्रियों में खाद और उर्वरक डालने के बाद क्या होता है कि जो आपका बीज होता है, मतलब कि वो जो जिसका बो रहे हैं, तो आपका जो फसल होगा वो उन्नत होता है, ठीक है। हाँ, अगली बात क्या करेंगे हम लोग? खाद और बीज डाल दिए, ठीक है, खाद एवं उर्वरक डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंचाई। अब जो सिंचाई होता है, सिंचाई क्या होता है? खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है, ठीक है। तो यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें तो निश्चित अंतराल पर, ठीक है। अब ये भी नहीं कि आपको रोज देना है पानी, नहीं, निश्चित अंतराल पर, ठीक है। जैसे आप 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में फिर उसको सिंचाई कर दीजिए, फिर 1 हफ्ते में सिंचाई कर दीजिए, मतलब ये एक निश्चित अंतराल होता है, ठीक है। तो सिंचाई एक बहुत बड़ा वो रोल करता है किसमें? खेती में। क्योंकि यदि आप जिस भी फसल उगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप सिंचाई नहीं करेंगे तो आपका जो फसल होगा वो अच्छे से उन्नत नहीं होगा, ठीक है। अगली बात क्या है? सिंचाई करने के बाद क्या होगा? सिंचाई करने के बाद क्या करेंगे आप लोग? आप सिंचाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके खेत में अलग प्रकार के कुछ ऐसे पौधे आएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग खरपतवार। क्या बोलते हैं? खरपतवार। खरपतवार, खरपतवार, ठीक है। तो खरपतवार से क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा। तो उस खरपतवार से सुरक्षा कैसे करेंगे? खरपतवार मतलब होता है, खरपतवार किसे कहते हैं? तो खेतों में, है ना, खेतों में जब कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, ठीक, खेतों में जब कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, मतलब वो बिना काम वाला उग जाते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं चारा हम लोग, ठीक है। तो वह उग जाते हैं, उससे हटाना क्या कहलाता है? खरपतवार। या फिर हटाने के लिए निराई बोलते हैं,
या फिर इसके लिए कुछ ऐसे कीटनाशक दवाई भी आते हैं, ठीक है। 2,4-D आता है एक, जिससे कि जिसका छिड़काव करने के बाद क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो पूरा नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो खरपतवार हटाना बहुत जरूरत है। यदि हम खरपतवार नहीं हटाते हैं तो हमारा जो फसल होता है उसे क्या करता है, इफेक्ट करता है ना, प्रभावित कर देता है, मतलब कि अच्छे से उग नहीं पाता है। इसलिए उग नहीं पाता है क्योंकि जो हम लोग फसल के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फसल लगाया, ठीक है, कोई भी पौधा उग गया है, अब ये इसके बगल में बहुत सारे खरपतवार हैं, तो क्या ये बताइए, क्या ये इस फसल को बहुत सारा पोषण मिल पाएगा, प्रचुर मात्रा में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जो बगल वाले खरपतवार होते हैं ना, इसका जो पोषण होगा यहाँ मिट्टी से, ये भी ले लेंगे, खरपतवार ले लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपका जो फसल होता है वो प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगली बात फिर आपका 6वां नंबर में क्या आ जाएगा? खरपतवार तो हटा दिए, अब आगे क्या आ जाएगा? कटाई। क्या आ जाएगा? कटाई। कटाई, कटाई के बाद क्या आएगा आपका? भंडारण। क्या आएगा? भंडारण, ठीक है। कटाई कर लिए। कटाई कब करते हैं? जब आपका फसल पक जाता है तब कटाई करते हैं, ठीक। तो कटाई कर लिए, और कटाई करने के बाद क्या होता है? आपका भंडारण होता है। तो ये रहा आपका कृषि पद्धतियां। क्या रहा? कृषि पद्धतियां। इस प्रकार से आप अपना कृषि करते हैं, कृषि सिस्टम, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है। यदि आप चाहेंगे तो मैं एक एक करके बता दूंगा किस प्रकार। जैसे देखिए, मिट्टी तैयार करना। देखिए आपके बुक में क्या दिया गया है, मिट्टी तैयार करने के लिए आपको दिया गया है कि मिट्टी को पोला बनाना, ठीक है। पहले के जमाने में क्या था कि मिट्टी को पोले बनाने के लिए वो जो केचुआ है ना, केचुआ एक सूक्ष्म जीव मान सकते हैं या फिर कोई जीव मान सकते हैं। तो जो केचुआ होता है पहले, वो आपका पहले जो होते थे तो आपका जो मिट्टी था वो उसको उपजाऊ बनाते थे, है ना, मिट्टी को उलट पुलट के बढ़िया उपजाऊ बनाते थे। लेकिन अब क्या है, अब क्या है कि अब हम लोग अपने खेतों में जो उर्वरक डालते हैं, ठीक है ना, तो जो उर्वरक डालते हैं उससे क्या होता है कि जो केचुआ होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि जब तक हम अपने खेत में उर्वरक नहीं डालेंगे तब तक हमारा जो फसल होगा वो अच्छे से नहीं उगता है, ठीक ना। तो उर्वरक अब बहुत मैटर करता है, मतलब खाद और उर्वरक दोनों, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मिट्टी तैयार करने के लिए बहुत सारे यंत्र जो है, जैसे हल है आपका, ठीक है, हल के बाद आपका कल्टीवेटर है, ठीक। उसके बाद फिर एक कुदाली भी है ना, कुदाली से भी हम अपने मिट्टी को उलट पुलट सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आपका बुआई। तो बुआई करने के लिए क्या क्या यूज होता है? जैसे पारंपरिक तरीका है, पहले कीपा का जो बैलों के साथ में बोया जाता, कीप के आकार से था, और इसमें बीज डालते थे हम लोग, और उसमें से जो नीचे एक डंडी, पाइप जैसे डंडी लगी होती थी, और उसके नीचे से जो बीज था वो जमीन वहां मिट्टी के अंदर चल जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर अब मॉडर्न जमाने का आ गया है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है, मिट्टी को खोदते जाता है और उसके अंदर बीज डालते जाता है और ढकते जाता है, ताकि उसको पक्षी वगैरह कोई कीट वगैरह न खाए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग खाद एवं उर्वरक डाल सकते हैं, तो खाद उर्वरक तो डाल ही सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर खाद उर्वरक में क्या आ जाएगा? उर्वरक में खाद तो जानते हैं कि जो जैविक खाद होता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, जैसे मान लीजिए गोबर से, पेड़ पौधों के अपशिष्ट से, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर उर्वरक। उर्वरक जो होता है वो रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, ये फैक्ट्रियों में बनाते हैं। उर्वरक में कौन कौन से आते हैं? आपका यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास और एनपीके। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक। उसके बाद फिर आपका आ जाता है उर्वरक एवं खाद में अंतर, ठीक है, उर्वरक और खाद में अंतर। चलिए, तो उर्वरक और खाद में अंतर हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका उर्वरक इधर, और इधर हो गया आपका खाद, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग उर्वरक और खाद में अंतर, ठीक। तो जो उर्वरक होता है यह क्या होता है? यह एक बोल सकते हैं यह एक मानव निर्मित लवण है। क्या है? एक मानव निर्मित लवण है, निर्मित लवण है। यह क्या है? मानव निर्मित लवण है। और जो ये खाद है ये क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है? ये प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक
प्राकृतिक पदार्थ, जैसे ये किससे बनता है, ये आपको बोल सकते हैं गोबर से बनता है, गोबर से बनता है, और पेड़ पौधों के अपशिष्ट से, पेड़ पौधों के अपघटन से बोल सकते हैं, अपघटन से बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड में क्या है आपका, यह जो है यह फैक्ट्रियों में बनाते हैं। ठीक है, यह फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ठीक है, यह कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में। लेकिन यह कहाँ बनाए जाते हैं, यह आपके खेतों में, कहाँ, खेतों एवं घरों में बनाए जाते हैं, घरों में। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर ये जो उर्वरक होता है ना, जो उर्वरक होता है, उर्वरक से जो मिट्टी की जो ह्यूमस होती है वह कम प्राप्त होता है, मतलब प्राप्त ही नहीं होता है, मान सकते हैं कि इससे बोल सकते हैं, इससे जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और है आपके बुक में, देख लेते हैं क्या है कि उर्वरक में पादप पोषक। ठीक है, इसमें पादप पोषक NPK। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस, और K का मतलब होता है क्या, पोटेशियम। तो ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, NPK। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है, इसमें पादप पोषक कम होता है। ठीक है, कम होता है, और इसमें क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो उर्वरक और खाद में अंतर आप लोग देख सकते हैं कि जो ये उर्वरक होता है यह मानव निर्मित लवण होता है। ठीक है, और जो खाद होता है यह प्राकृतिक पदार्थ होता है, और गोबर पेड़ पौधे के अपघटन के द्वारा ये बनता है। और ये जो उर्वरक होता है यह फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ठीक है, फैक्ट्रियों में। लेकिन जो खाद होता है यह कहाँ बनाए जाते हैं आपका, यह खेतों में और घरों में। ठीक है ना, खेतों के आसपास आप ये घर के बगल में बना सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो इससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इससे ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, चौथा क्या है कि पादप पोषक, इसमें NPK है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसमें अधिक मात्रा में होता है, लेकिन इसमें पादप पोषक कम मात्रा में होता है। ठीक है, चलिए, तो इतना तो कंफर्म हो गया, इतना तो क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, ठीक है, तो आगे आपके बुक में क्या दिया है देख सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, आगे दिया है आपका सिंचाई। तो सिंचाई करने के लिए आपके बहुत सारे यंत्र भी इस समय आ गए हैं। ठीक है, जिसमें से आपका एक है सिंचाई करने का यंत्र। ठीक है, सिंचाई करने का यंत्र। एक क्वेश्चन भी है आपका कि जो ऐसे सिंचाई करने का यंत्र बताइए जिससे कि पानी की बचत हो जाए। ठीक है, तो पानी की बचत करने वाला दो यंत्र है, जिसमें आपका है ड्रिप तंत्र, और ये जो है ये है छिड़काव तंत्र। ठीक है, ड्रिप तंत्र कैसे काम करता है। ठीक, तो जो ड्रिप तंत्र होता है ना, ये क्या करता है, आप जिसका भी फसल उगा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, एक मेन पाइप लगी होती है। ठीक, तो जो एक मेन पाइप है वो पूरे खेत में जाएगा, है ना। पूरे खेत में जाने के बाद जैसे मान लीजिए ये मेन पाइप है, ठीक है, आपका यहाँ पर पेड़ लगाया, यहाँ पर पेड़ लगाया, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, ठीक है, तो इसमें एक सहायक पाइप लगी होती है यहाँ, ऐसे मतलब कि पौधे के पास में जाके यहाँ पानी गिरता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि पानी की बचत होती है। थोड़ा मात्रा में पानी आके यहाँ पर जैसे ही पौधे के पास पूरा पानी आ जाता है आसपास बंद कर देते हैं, ठीक है ना। छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि आप इतना एरिया में पूरा पौधा लगाए, ठीक है ना,
तो यहाँ पर भी एक मेन पाइप होती है, यहाँ से ऐसे पाइप आएगा और यहाँ पर एक लगेगा ऐसे इस टाइप का, यहाँ पर एक लगेगा ऊपर में नोजल, ठीक है, घूमने वाला नोजल लगे होते हैं, ठीक है, घूमता है और घूम घूम के क्या करता है, पानी को छिड़काव करता है, ठीक है, छिड़काव करता है जिससे कि कम पानी में पूरे पौधे तक पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है कि पानी की बचत होती है। और यह कहाँ यूज करते हैं, ऊबड़ खाबड़ एरिया में, मतलब कि पहाड़ी एरिया में, इस टाइप का जब एरिया हो, ठीक है। और ये जो है ये समतल एरिया में काम करता है, कौन, ड्रिप तंत्र, ठीक है। अगला बात करेंगे, हाँ आगे क्या है, और भी सारे है, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए मोट जो है, तो यह क्या करता है कि पानी कुआं से पानी निकाल के वो सिंचाई करते हैं। और फिर एक चैन पंप है, चैन के द्वारा पानी ऊपर आता है, ठीक है। और एक है ढेकली वो पारंपरिक है, आप बुक में देख सकते हैं। और एक है रहट जो कि बैल के द्वारा पानी ऊपर लाते थे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग खरपतवार सुरक्षा। तो खरपतवार सुरक्षा में क्या होता है, खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है, ठीक, खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है, ठीक है। इसके लिए कुछ ऐसे, जैसे मान सकते हैं 2,4-D बताया आप लोगों की, जो 2,4-D होता है खरपतवार नाशी, एक दवा होती है, रासायनिक दवा होता है, ठीक है। इसको जैसे ही हम किसी पौधे पर छिड़के ना, वो पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के बने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किस पर कर रहे हैं, धान में कर रहे हैं, ठीक है ना, तो धान के अलावा जो भी पौधा होगा तो वो क्या करता है, मुरझा जाता है, ठीक है। जैसे आप मक्का में डालेंगे तो मक्का के अलावा जो भी पौधा होगा वो मुरझा जाएगा, मतलब कि वहीं पर वो डेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कटाई। खरपतवार तो हटा दिए, फसल बढ़िया उग गया, अब क्या होगा, पक गया, पकने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कटाई करेंगे, कटाई, ठीक है। तो कटाई करने के लिए आजकल एक क्या आ गया है आपका, एक मशीन का उपयोग जिसमें हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो हार्वेस्टर से हम लोग कटाई करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर जब कटाई कर लिए तो क्या करेंगे हम लोग, थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग करने के बाद फिर जो भी बीज होगा उसको अलग करेंगे और जो भूसा वगैरह होगा उसको अलग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप भंडारण करेंगे। क्या करेंगे, भंडारण का मतलब क्या होता है कि आगे समय में, मतलब भविष्य के लिए खाद्य पदार्थ या फिर किसी भी पदार्थ को बचा कर रखना, स्टोर करके रखना, क्या कहलाता है, आपका भंडारण कहलाता है, ठीक है। हम लोग भी भंडारण करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी खेती करते हैं, ठीक, तो साल भर के लिए हम लोग भंडारण करके रख देते हैं, मतलब कि साल भर हम लोग इसे खाएंगे, ठीक, हाँ। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है ना। इसमें से जो भी है जंतुओं से भोजन। तो क्या होता है कि अब कुछ लोग ऐसा होते हैं जो जंतुओं से भी भोजन करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें लिखा है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, मीट वगैरह खाते हैं, तो ये चीज है। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, ठीक है, तो जो दूध होता है वो कहाँ से मिलते हैं, गाय से, भैंस से, बकरी से, तो ये सब, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्रोत हैं जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर होगा आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इसमें जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर फिर कभी बात कर लेंगे हम लोग, है ना। उसके लिए कुछ एक और वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो आप लोग को अपने बुक्स में देखना है, सब जितने भी डायग्राम है आपके, जो सिंचाई का जितने भी तंत्र है उसको देखना है, सिंचाई की जो विधि है उसको देखना है, ठीक है ना। आपका जो बुआई किस प्रकार होता है ये देखना है आपको, ठीक। तो ये चीज है। और फिर सिंचाई के लिए जो पारंपरिक तरीके हैं, आधुनिक तरीके हैं। पारंपरिक तो पहले जो था, जैसे मान लीजिए मोट वगैरह हो गया, रहट हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि अब पंपिंग वाला हो गया, ठीक है। पंपिंग वाला मतलब कि लाइट वाला, जैसे कि आपका छिड़काव तंत्र हो गया तो लाइट से छिड़काव होता है, मशीन से, ठीक है ना। उसके बाद जो ड्रिप तंत्र होगा वो भी होगा। देखिए आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए ऊपर का जो है ये छिड़काव तंत्र है, ये जो है ये छिड़काव तंत्र है, और जो ये है ये ड्रिप तंत्र है, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो है पारंपरिक तरीका, ट्रेडिशनल जो पहले किया जाता है, जैसे ढेकली जो ढेकली से करते हैं, और जो चेन पंप है तो चेन पंप हो गया, रहट जो आपका पशु के द्वारा होता था, और जो मोट है ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, पढ़ा गया पूरा, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं फिर कभी बता दूंगा, ठीक है ना। तो क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है वो
मान लीजिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आता। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं बता दूंगा चैप्टर में, जो भी है अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग को पढ़ना क्या है, खरीफ फसल पढ़ लीजिएगा, रबी फसल पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपका जो है खरपतवार आ सकता है, ठीक है ना, खरपतवार। उसके बाद फिर उर्वरक और खाद में अंतर जो है आप लोग को ये बता दिए कि जो जल को मान लीजिए सिंचाई करने का जो यंत्र होता है जिससे कि जल संरक्षित हो, जल संरक्षित मतलब कि सुरक्षा, ठीक है ना, मतलब जल की बचत हो। तो ये जो दो तंत्र है, ये इससे जल की बचत होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो धन्यवाद।